आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी प्रोग्राम शरर बार के साथ हाजिर है। सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कराची समेत सिंध भर में जो सड़कें हैं उन पर पुलिस कंट्रोल की बजाय माफियाज का कंट्रोल नजर आ रहा है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, रहजनी, चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है लेकिन वारदातें एक ना थमने वाला सिलसिला बन चुकी हैं और शिकायत बेपनाह बढ़ गई हैं। ट्रैफिक हादसात ही को देख लें आप, जिस तरीके से शहर कराची में हादसात हो रहे हैं उसमें जहां ड्राइवर्स का कसूर है, जहां उनकी गफलत भी है, वहां हम सबको ये देखना होगा कि हमारी सड़कें जो कुशादा थी उन्हें कितना तंग कर दिया गया है। आप शहर के मसरूफ इलाकों में जाएं, सदर हो या नागन चौरंगी हो, रिजविया चौरंगी हो या लसबेला हो, आप किसी भी तरफ चले जाएं आपको फुटपाथ, सर्विस रोड, इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट और आदि सड़कों पर आपको माफिया के कब्जे नजर आएंगे। जो इतनी सड़क है उसे एक तंग गली की शक्ल दे दी गई है जिससे हादसात बढ़ते हैं। नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन तक योमिया बुनियादों पर छोटे बड़े हादसात होते हैं जिनका पता आवाम को भी चलता रहता है। नाज़रीन, मीडिया जदीद से जदीद और रंगीन से रंगीन हो गया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़बान खराब हो चुकी है। इसके साथ साथ जो दौरे हाजिर है उसमें एक शरीफ, एक अच्छा इंसान परेशानियों में मुब्तला है और एक गलत आदमी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, जिसे देखकर आज का नौजवान भी गुमराह हो रहा है और बुरे रास्ते की तरफ जा रहा है, और वो भी बुरी जिंदगी यानी कि गलत रास्ता चुन रहा है। हम कोशिश करने वालों में से हैं, तमाशा देखने वालों में से नहीं। आज के नौजवानों के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ख़त्म हो जाएं ये उमंगें, ये सितम मत करना। बागबानों, नई शाखों को कभी कलम न करना। नई नस्ल और नई फसल, माशरे का इन पर बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, बड़ा एक बोझ होता है। इस नई नस्ल को बुरे रास्ते से रोकने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी और नशे जैसी लानत से दूर रखना होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो महकमा पुलिस के साथ 1965 से माविन के तौर पर काम कर रहे हैं यानी कि कौमी रज़ाकार, उनके लिए शायद कोई खुशखबरी जल्दी सामने आ जाए, क्योंकि पुलिस के ज़राए से ये पता चला है कि आला अफसरान के दिलों में कोई नरम गोशा पैदा हुआ है। ताहम ये बात अलग है कि कुछ नई पाबंदियां और कुछ नई सख्तियां भी होंगी। बहरहाल जैसे भी है, एक बार फिर हो सकता है कि कौमी रज़ाकार जल्दी महकमा पुलिस के साथ माविन के तौर पर काम करें। नाज़रीन, आने वाली जो नई नस्ल है, बेशक हमें उसके लिए एक अच्छा माशरा कायम करना होगा, क्योंकि आज भी मेहनत और अपनी खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने वालों की तादाद सिफारिशी लोगों से कहीं ज़्यादा है। एक छोटा सा वाक़या मैं दोषगुजार कर रहा हूँ आपको। मैं चंद दिनों कबल एक कांस्टेबल की भर्ती के सिलसिले में 2 कांस्टेबल साहिबान के साथ बैठा हुआ था, जिसमें से एक शायद सिफारशी था और दूसरा मेरिट पर जा रहा था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तो जो सिफारशी था उसने कहा कि मुझे डर नज़र आ रहा है, और जो मेरिट पर था उसने खला में देखते हुए कहा कि मुझे
वर्दी नजर आ रही है। नाजरीन, इस वर्दी की बड़ी अहमियत है। एक सिपाही जब वर्दी पहनकर ड्यूटी पर खड़ा होता है तो वो ये नहीं देखता है कि दुश्मन एक है या पूरा लश्कर। और नाजरीन, मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि पुलिस आवाम का भरोसा है, एतमाद है आज भी। तो लिहाजा पुलिस एहलकारों को भी चाहिए कि वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर पूरी तामील करें और उनकी जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उस पर पूरी तंदई और मेहनत के साथ काम करें। अस्सलाम वालेकुम।